हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का आज 9वें दिन पोस्टमार्टम के बाद आखिरकार अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोपहर 3 बजे कोठी से पूरन कुमार की अंतिम यात्रा निकली, जो सेक्टर 25 में मौजूद शमशान घाट में पहुंची। यहां उन्हें पुलिस की टुकड़ी की सलामी दी गई और बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनकी बेटियों ने गमगीन माहौल में उनकी चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान दिवंगत पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार के साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, श्याम सिंह राणा, एसीएस गृह सचिव सुमित मिश्रा, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, नवनियुक्त डीजीपी ओपी सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले सुबह पूरन कुमार के सुसाइड के 9वें दिन चंडीगढ़ पीजीआई में उनका पोस्टमार्टम हुआ। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस पूरे प्रोसेस में करीब 4 घंटे लगे। बता दें कि वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में मौजूद सरकारी बंगले पर खुद को गोली मार ली थी। वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने कहा कि यूटी पुलिस द्वारा निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के आश्वासन और हरियाणा सरकार द्वारा आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्होंने पति के शव का पोस्टमार्टम कराने की सहमति दी। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की इस तरह मौत के मामले पर राजनीति भी गरमाई हुई है। अब ये दलितों के सम्मान का मुद्दा बन चुका है। विरोधी पार्टियां राज्य सरकार को घेर रही हैं। वहीं आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने चंडीगढ़ पहुंचे थे और उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। चिराग पासवान ने इस बात पर जोर दिया कि अगर इस परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो कोई दलित परिवार अपने बच्चे को आईपीएस और आईएएस अफसर बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अपनी सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। जिस तरीके से ये दुखद घटना घटी है, इसने कहीं ना कहीं, इस घटना ने समाज की उन कुरीतियों को उजागर करने का काम किया, जिसने ये दर्शाया कि आज भी 21वीं सदी में भी जात पात, धर्म, मजहब को लेकर किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं इस समाज के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि आज एक तरफ भारत को विश्व के पटल पर, विश्व के मानचित्र पर हम लोग एक शक्ति के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम लोग चांद पर जा रहे हैं, आज हम लोग बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में एक अधिकारी, एक अफसर, उसके साथ इस तरीके की प्रताड़ना की जाती है कि अंत में उनको अपना जीवन गंवाना पड़ता है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से जातीयता का जहर समाज में घोलने का कार्य कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, और ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। भारत एक ऐसा देश है जहां पे हर जात, हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं, पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस भाईचारे की भावना को तोड़ने की सोच रखते हुए इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। आज परिवार से मिलकर, और सिर्फ मैं चिराग पासवान की हैसियत से नहीं, ये मेरा परिवार है, परिवार का सदस्य बनकर तो मैं आया ही हूं, पर अपनी सरकार से ये विश्वास लेकर, ये विश्वास दिलाने में आया हूं परिवार को कि हर वो मांग जो परिवार रखता है वो पूरी की जाएगी, और ये जल्द कार्रवाई होगी बिना किसी विलंब के। आज जिस तरीके से स्वर्गीय पूरन जी का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, ये एक परिवार के लिए भी उतनी ही चिंता का विषय है, उतना ही दुखी करने वाला ये विषय है। ऐसे में
परिवार को मैं ये विश्वास दिलाता हूं सरकार की तरफ से कि जो मांग परिवार की है उसको जल्द पूरा किया जाएगा और साथ ही में इसके माध्यम से ये संदेश समाज में जाना चाहिए और इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से मैं समझता हूं कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कोई दूसरा दलित परिवार संभवतः अपने बच्चों को पढ़ने के लिए आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनाने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करेगा। कोई गरीब दलित परिवार कभी मुख्य धारा के साथ जुड़ने की सोच नहीं रखेगा अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला। इससे पहले मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं मां पर, बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी का कहना है कि जांच दल को उनका पूरा सहयोग मिलता रहेगा ताकि प्रक्रिया में तेजी आए और जल्द से जल्द न्याय मिले। उन्होंने कहा कि जांच जारी रहने के मद्देनजर इस वक्त कोई और सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।